अकबर, बीरबल और उधार लौटाने की बात। सुबह का समय था। आगरा की गलियों में हल्की हल्की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। सूरज की किरणें अभी पूरी तरह तेज नहीं हुई थी, लेकिन उनकी गर्माहट महसूस होने लगी थी। दुकानों के शटर आधे खुले थे, दूध वाले अपनी घंटियां बजाते हुए निकल रहे थे और कुछ लोग मस्जिद की ओर जा रहे थे। उसी समय लाल किले के भीतर दरबार की तैयारी भी शुरू हो रही थी। सेवक संगमरमर के फर्श को साफ कर रहे थे, दीवारों पर टंगे पर्दे ठीक किए जा रहे थे और दरबारियों के बैठने की जगहों पर गद्दियां बिछाई जा रही थी। अकबर अपने कक्ष में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर सामान्य सी गंभीरता थी, लेकिन आंखों में कहीं न कहीं हल्की चिंता भी झलक रही थी। वे कई दिनों से राज्य के कामकाज के साथ साथ लोगों की शिकायतों पर भी विशेष ध्यान दे रहे थे। उन्हें लगता था कि छोटी छोटी बातों में ही बड़े सत्य छिपे होते हैं। उसी सोच में डूबे हुए थे कि तभी एक सेवक ने आकर सूचना दी कि आज दरबार में एक व्यक्ति अपनी बड़ी परेशानी लेकर आया है। अकबर ने सिर हिलाकर उसे अंदर आने का आदेश दिया। कुछ ही देर में एक मध्यम आयु का व्यक्ति साधारण कपड़ों में झुका हुआ सा दरबार में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे कई रातों से ठीक से सोया न हो। उसने आते ही जमीन को छूकर प्रणाम किया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, कहो, क्या बात है? उस व्यक्ति ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में संकोच भी था और दुख भी। उसने बताया कि वह एक छोटे से कस्बे में रहता है और व्यापार करता है। कुछ समय पहले उसने अपने ही जान पहचान के एक व्यक्ति को बड़ी राशि उधार दी थी। शुरुआत में सब ठीक था। उधार लेने वाला समय पर लौटाने की बात करता रहा, लेकिन समय बीतता गया और पैसे लौटने का नाम ही नहीं लिया। जब भी वो तकाजा करता, सामने वाला कोई न कोई बहाना बना देता। कभी व्यापार में घाटा, कभी बीमारी, कभी घर में किसी की शादी। अब हालत ये हो गई थी कि उधार देने वाला स्वयं कर्ज में डूबने लगा था। अकबर ने पूरी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने बीच में कोई सवाल नहीं किया। जब वो व्यक्ति बोलकर चुप हो गया, तब अकबर ने कहा, क्या तुमने कोई लिखित प्रमाण लिया था? व्यक्ति ने सिर झुका लिया। नहीं हुजूर, वो मेरा परिचित था, मुझे भरोसा था। दरबार में बैठे कई दरबारी आपस में नजरें बदलने लगे। कुछ के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कहना चाहते हों कि बिना लिखित प्रमाण के उधार देना मूर्खता है। लेकिन अकबर का चेहरा गंभीर ही रहा। उन्होंने कहा, उसे दरबार में बुलाया जाए। सेवक तुरंत आदेश लेकर निकल गया। कुछ समय बाद वही व्यक्ति जिससे उधार लिया गया था, दरबार में उपस्थित हुआ। उसके कपड़े अच्छे थे, चाल में आत्मविश्वास था और चेहरे पर किसी तरह की चिंता नहीं दिख रही थी। उसने भी प्रणाम किया और अकबर के सामने खड़ा हो गया। अकबर ने उससे सीधे पूछा, तुम पर आरोप है कि तुमने उधार लिया और लौटाया नहीं, क्या यह सही है? उस व्यक्ति ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया, हुजूर, मैंने उधार लिया था, ये सही है, लेकिन मैंने लौटाने से मना नहीं किया है। बस परिस्थितियां ऐसी है कि अभी दे नहीं पा रहा। अकबर ने पूछा, कब दोगे? वो बोला, जब व्यापार संभल जाएगा। अकबर ने थोड़ा रुककर कहा, और ये कब होगा? वो व्यक्ति चुप हो गया, फिर बोला, ये तो वक्त ही बताएगा हुजूर। दरबार में एक हलचल सी हुई। उधार देने वाले का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि यहां भी न्याय नहीं मिलेगा। अकबर ने इस बार बीरबल की ओर देखा, जो चुपचाप सब देख रहे थे। बीरबल के चेहरे पर वही सामान्य शांत मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ सोच रही थी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने पहले दोनों व्यक्तियों को ध्यान से देखा, फिर बोले, जहांपनाह, उधार लौटाने की बात केवल पैसे की नहीं होती, ये भरोसे की भी होती है। अकबर ने सिर हिलाया, तो क्या किया जाए? बीरबल ने कहा, मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने दोनों को आदेश दिया कि वे अगले दिन फिर दरबार में आए।
इसके बाद दरबार की कार्यवाही आगे बढ़ गई। उस रात उधार देने वाला व्यक्ति बहुत परेशान था। उसे डर था कि कहीं उसका पैसा हमेशा के लिए न डूब जाए। दूसरी ओर उधार लेने वाला व्यक्ति अपने घर में चैन से सो रहा था। उसे लगता था कि वो हर बार की तरह इस बार भी किसी न किसी तरह बच जाएगा। अगले दिन दरबार फिर सजा। दोनों व्यक्ति उपस्थित हुए। बीरबल भी आए, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था, न कोई कागज, न कोई थैली। वे बिल्कुल सामान्य रूप में आए थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या सोचा? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि ये दोनों आज मेरे साथ शहर के बाहर चलें। दरबार में सब चौंक गए। अकबर ने भी भौहें उठाई, लेकिन उन्होंने अनुमति दे दी। तीनों लोग कुछ सैनिकों के साथ शहर के बाहर एक पुराने रास्ते पर पहुंचे। वहां एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी और उसकी छाया बहुत दूर तक फैली हुई थी। बीरबल ने कहा, यही बैठते हैं। सब बैठ गए। बीरबल ने उधार देने वाले से पूछा, तुमने जब पैसा दिया था तब क्या इस व्यक्ति ने कोई गवाह रखा था? वो बोला, नहीं। फिर बीरबल ने उधार लेने वाले से पूछा, क्या तुम मानते हो कि यह पैसा तुम्हारा नहीं है? वो बोला, हां, मानता हूं, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। बीरबल कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने पेड़ की जड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पेड़ ने कितने सालों से लोगों को छाया दी है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन जब इसकी जड़ें सूखने लगती हैं, तब इसका अंत भी पास आ जाता है। दोनों व्यक्ति समझ नहीं पाए कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। बीरबल ने कहा, आज तुम दोनों यहां से अपने अपने रास्ते जाओ, लेकिन याद रखना, कुछ चीजें लौट कर आती हैं, कुछ नहीं। वे वापस दरबार लौट आए। कई दिन बीत गए। उधार देने वाला व्यक्ति निराश था। उसे लगा कि सब व्यर्थ गया। उधार लेने वाला व्यक्ति अपने काम में लगा रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक शाम अचानक उधार लेने वाले के घर पर एक संदेश पहुंचा। उसे तुरंत दरबार में बुलाया गया था। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। दरबार में पहुंचते ही अकबर ने उससे पूछा, क्या तुमने बीरबल की बातों पर कभी सोचा? वो बोला, कौन सी बातें, हुजूर? अकबर ने कहा, पेड़ और उसकी जड़ों की। वो चुप हो गया। उसी समय बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, मैंने इस व्यक्ति के व्यापार की जांच करवाई है। ये सुनकर उधार लेने वाले के माथे पर पसीना आ गया। बीरबल ने कहा, इसके पास अभी भी इतना धन है कि ये उधार चुका सकता है, लेकिन ये देना नहीं चाहता। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तो फिर फैसला स्पष्ट है। उधार लेने वाला घबरा गया। उसने तुरंत कहा, हुजूर, मैं देने को तैयार हूं, बस मुझे थोड़ा समय। बीरबल ने बीच में कहा, समय तो तुम बहुत ले चुके। अकबर ने आदेश दिया कि वो व्यक्ति उधार की राशि लौटाए। उधार देने वाले की आंखों में राहत के आंसू आ गए। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। जब वो व्यक्ति दरबार से बाहर गया, तो बीरबल ने उसे रोका और कहा, ध्यान रखना, भरोसा अनमोल होता है, अगली बार सोच समझ कर देना। वो सिर हिलाकर चला गया। उधर उधार लेने वाला व्यक्ति भी पैसे लौटाने की तैयारी में लग गया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी खलबली थी। उसे लगा कि कहीं न कहीं कुछ और भी होने वाला है। कुछ दिन बाद शहर में ये चर्चा फैलने लगी कि उस व्यक्ति का व्यापार अचानक गिरने लगा है। सौदे टूटने लगे, साथी दूर होने लगे। लोग कहने लगे कि जिसने भरोसा तोड़ा, उसका साथ भी टूट जाता है। एक दिन वो व्यक्ति फिर बीरबल से मिलने आया। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, गलती मान लेना ही सुधार की शुरुआत है। वो व्यक्ति चुपचाप चला गया। दरबार में अकबर और बीरबल बैठे थे। अकबर ने कहा, क्या हर उधार की कहानी का यही अंत होता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, कुछ कहानियों का अंत नहीं होता, वे बस एक मोड़ पर रुक जाती है।
पीपल के पेड़ की लंबी छाया जैसे जैसे ढलती शाम के साथ फैल रही थी, वैसे वैसे आगरा के भीतर भी कई अनकहे सवाल फैलने लगे थे। उधार लौटाने का मामला दरबार में समाप्त हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो हलचल शुरू हुई वो किसी को साफ दिखाई नहीं दे रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर भीतर ही भीतर कुछ बदल रहा था। अगले कुछ दिनों तक अकबर ने उस मामले का जिक्र नहीं किया। दरबार वैसे ही चलता रहा। फरियादी आते, न्याय होता, आदेश दिए जाते। बीरबल भी अपने स्वभाव के अनुसार कभी हंसी में, कभी गंभीरता में बातें कहते रहे। लेकिन दोनों के बीच जब कभी अकेले में चर्चा होती तो अकबर की बातें अक्सर वही आकर रुक जाती। भरोसा, उधार और इंसान की नियत। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि उस व्यक्ति ने सच में सुधरने का मन बना लिया है? बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। वे कुछ क्षण खिड़की से बाहर देखते रहे, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। फिर बोले, जहां पनाह, इंसान का मन नदी जैसा होता है, ऊपर से शांत दिखता है, पर भीतर की धारा कब किस ओर मुड़ जाए कहना मुश्किल है। अकबर ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे से साफ था कि वे संतुष्ट नहीं थे। उधार लौटाने वाला व्यक्ति अपने कस्बे वापस पहुंच चुका था। घर लौटते समय उसे लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। पैसे वापस मिल गए थे, मान सम्मान भी बच गया था, लेकिन मन के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे बार बार लगता कि ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। उसके कस्बे में लोग उससे हालचाल पूछते, बधाई देते कि न्याय मिल गया। वो मुस्कुरा देता, लेकिन रात को सोते समय उसे नींद नहीं आती। उसे बार बार बीरबल की बातें याद आती। भरोसा, जड़े, लौट कर आने वाली चीजें। इधर उधार लेने वाला व्यक्ति जिसने पैसे लौटाए थे अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके व्यापार में गिरावट साफ दिखने लगी थी। जिन लोगों के साथ वो रोज बैठकर सौदे तय करता था, वे अब दूरी बनाने लगे थे। कुछ ने तो सीधे मुंह पर कह दिया, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता उसके साथ काम कैसे करें। ये बातें उसके दिल में चुभने लगी। उसने सोचा था कि पैसे लौटाकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे लगने लगा कि जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके साथ चल रहा है। एक शाम वो अपने घर के आंगन में बैठा था। सूरज ढल चुका था। आसमान में हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था। तभी एक पड़ोसी आया और बोला, तुम्हें पता है लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? वो चुप रहा। पड़ोसी ने कहा, कहते हैं तुमने भरोसे को हल्के में लिया। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उस रात उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या सच में गलती सिर्फ उधार देने वाले की थी या उसकी अपनी भी? उसी समय आगरा में एक नई चर्चा शुरू हो चुकी थी। दरबार में कुछ व्यापारी आए और उन्होंने शिकायत की कि कुछ लोग जानबूझकर उधार लेकर लौटाने में टालमटोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार का माहौल बिगड़ रहा है। अकबर ने सबकी बातें सुनी। उन्होंने महसूस किया कि ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की समस्या है। उन्होंने बीरबल से कहा, हमें कुछ करना होगा जिससे लोग उधार को हल्के में न लें। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन नियत नहीं बदली जा सकती। अकबर ने कहा, फिर भी प्रयास तो करना होगा। कुछ दिनों बाद अकबर ने आदेश दिया कि दरबार में एक विशेष सभा होगी, जिसमें व्यापारी, साहूकार और आम लोग भी अपनी बातें रख सकेंगे। सभा के दिन दरबार में असाधारण भीड़ थी। अलग अलग इलाकों से लोग आए थे। कोई अपने अनुभव सुनाने आया था, कोई शिकायत लेकर। उसी भीड़ में वो उधार लेने वाला व्यक्ति भी खड़ा था। उसने सोचा था कि वो चुपचाप सब सुनकर चला जाएगा, लेकिन जब कुछ लोगों ने उसके जैसे लोगों की वजह से हुए नुकसान की बातें कही तो उसका मन कांप गया। एक व्यापारी बोला, हम उधार देते हैं भरोसे पर, अगर वही टूट जाए तो व्यापार कैसे चले? एक बूढ़े साहूकार ने कहा, पहले लोग शर्म से ही पैसा लौटा देते थे, अब शर्म ही खत्म हो गई है। ये बातें सुनकर उधार लेने वाले व्यक्ति का सिर झुक गया।
उसे लगा जैसे सब उसकी ओर देख रहे हों। हालांकि किसी ने उसका नाम नहीं लिया था। सभा समाप्त होने के बाद वो वही खड़ा रह गया। लोग जाने लगे, दरबार खाली होने लगा। तभी बीरबल उसके पास आए। उन्होंने कोई कठोर बात नहीं कही, बस इतना बोले, तुम यहां क्यों रुके हो? वो बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बीरबल ने कहा, समझ अक्सर तब आती है जब हम खुद से भागना बंद कर देते हैं। वो व्यक्ति बीरबल के शब्दों का अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन उन्हें अनसुना भी नहीं कर सका। कुछ दिन बाद उसने एक निर्णय लिया। उसने अपने कस्बे में एक छोटी सभा बुलाई। वहां उसने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा कि उसने जानबूझकर उधार लौटाने में देर की थी और अब उसे इसका फल मिल रहा है। लोग चकित थे। कुछ ने उसकी ईमानदारी की सराहना की, कुछ ने इसे दिखावा समझा। उसने वही घोषणा की कि वो आगे से किसी से उधार नहीं लेगा और अगर लेगा तो समय पर लौटाएगा। ये बात धीरे धीरे फैलने लगी। कुछ लोग प्रभावित हुए, कुछ ने मजाक उड़ाया। इधर उधार देने वाला व्यक्ति ये सब सुन रहा था। उसे भी अजीब लगा। उसने सोचा था कि उसका और उस व्यक्ति का कोई संबंध नहीं रहेगा, लेकिन अब उसे लग रहा था कि दोनों की कहानियां अब भी कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। एक दिन उसे आगरा से संदेश मिला। उसे फिर से दरबार में बुलाया गया था। वो हैरान हुआ। उसके मन में कई सवाल उठे। क्या फिर कोई नई समस्या? क्या फिर कोई गवाही? जब वो दरबार पहुंचा तो अकबर और बीरबल दोनों उपस्थित थे। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है, उधार केवल पैसे का होता है? वो कुछ सोचकर बोला, नहीं हुजूर, शायद भरोसे का भी। अकबर ने कहा, और अगर भरोसा लौट न पाए तो? वो चुप हो गया। बीरबल ने कहा, कभी कभी भरोसा लौटाने में पैसे से ज्यादा समय लगता है। अकबर ने कहा, हम चाहते हैं कि तुम अपने अनुभव लोगों के साथ बांटो। वो व्यक्ति चकित रह गया। उसने सोचा नहीं था कि उससे ऐसा कहा जाएगा। उसने कहा, लेकिन मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, कहानियां बड़े या छोटे आदमी से नहीं, अनुभव से बनती है। उसी समय दरबार में वो उधार लेने वाला व्यक्ति भी उपस्थित था। दोनों की नजरें मिली। कुछ क्षण के लिए समय जैसे थम गया। अकबर ने दोनों को साथ खड़े होने का इशारा किया। उन्होंने कहा, तुम दोनों एक ही कहानी के दो पहलू हो। दोनों के मन में कई भाव उमड़ आए, पश्चाताप, राहत, संकोच। अकबर ने आगे कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा, बाकी कहानी समय लिखेगा। दरबार समाप्त हो गया। दोनों व्यक्ति बाहर निकले। बाहर वही पीपल का पेड़ था, जिसकी छाया पहले से कुछ बदली हुई लग रही थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी। उधार देने वाले ने कहा, शायद हमें फिर मिलना था। उधार लेने वाले ने सिर झुकाकर कहा, शायद। दोनों अलग अलग दिशाओं में चल पड़े, लेकिन उनके कदमों में अब पहले जैसी जल्दबाजी नहीं थी। पीपल के पेड़ के नीचे से अलग अलग दिशाओं में जाते हुए दोनों व्यक्तियों के कदम धीरे धीरे आगरा की गलियों में गुम हो गए थे। लेकिन उस दिन के बाद उनके मन में उठे सवाल शांत नहीं हुए। शहर की दीवारें वही थी, बाजारों की आवाजें वही थी, पर भीतर ही भीतर कुछ बदल चुका था। उधार की वो बात, जो एक समय केवल दो लोगों के बीच की समस्या थी, अब कई लोगों के मन में घर कर चुकी थी। अगली सुबह आगरा में सामान्य हलचल थी। सूरज निकला, दुकानों के पट खुले, लोग अपने काम पर निकल पड़े। अकबर भी रोज की तरह दरबार में पहुंचे, पर आज उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वे सिंहासन पर बैठे तो थे, लेकिन उनका ध्यान सामने खड़े फरियादियों से ज्यादा किसी और ही दिशा में था। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। कोई जमीन का विवाद लेकर आया, कोई कर की शिकायत लेकर। अकबर हर बात सुनते, निर्णय देते, पर हर निर्णय के बाद उनका मन उसी प्रश्न पर लौट आता, क्या भरोसा वापस आ सकता है? बीरबल ये सब देख रहे थे। वे अकबर के चेहरे के भाव पहचानने में कभी चूकते नहीं थे। जब दरबार कुछ देर के लिए स्थगित हुआ, तब बीरबल पास आए और बोले,
जहां अपना, आज आपके विचार कहीं और भटक रहे हैं। अकबर ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि हमने केवल एक समस्या का हल किया है, समस्या को नहीं। बीरबल ने कहा, समस्या अक्सर दिखाई नहीं देती, उसका असर दिखता है। अकबर ने गहरी सांस ली। और अगर असर फैलता जाए? बीरबल मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में गंभीरता थी। तब कहानी लंबी हो जाती है। इधर उधार देने वाला व्यक्ति अपने कस्बे में फिर से जीवन की गाड़ी पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा था कि पैसे लौट आने के बाद सब आसान हो जाएगा, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि कुछ रिश्ते टूटने के बाद आसानी से नहीं जुड़ते। जिन लोगों ने उसके उधार देने के निर्णय पर हंसी उड़ाई थी, वे अब उससे बात तो करते थे, लेकिन पहले जैसी आत्मीयता नहीं रही। वो दिन में काम करता, रात में सोचता। कभी उसे लगता कि उसने सही किया, कभी लगता कि उसने भरोसा करके गलती की। उसे बार बार वह दिन याद आता जब उसने बिना किसी लिखित बात के पैसा दे दिया था। अब वो समझ चुका था कि भरोसा और सावधानी दोनों साथ चलें, तभी संतुलन रहता है। दूसरी ओर उधार लेने वाला व्यक्ति अपने कस्बे में अकेला पड़ता जा रहा था। उसने सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकार की थी, लेकिन लोगों की नजर में उसका दोष तुरंत मिट नहीं पाया। कुछ लोग उसकी सराहना करते, कुछ अब भी शक की नजर से देखते। व्यापार में नुकसान बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगा कि उसने केवल पैसे नहीं लौटाए, बल्कि अपने लिए मुश्किलें खरीद ली है। एक शाम वो अपने घर के कमरे में बैठा था। दिया जल रहा था, लेकिन रोशनी उसे सुकून नहीं दे रही थी। उसने सोचा, क्या सच बोलने से सब ठीक हो जाता है, या सच बोलना बस पहला कदम होता है? उसी समय उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। सामने एक यात्री खड़ा था, साधारण कपड़ों में। यात्री ने कहा कि वो आगरा जा रहा है और रास्ता पूछने आया है। बातों बातों में उसने उस व्यक्ति से उसके व्यापार के बारे में पूछा। उधार लेने वाला व्यक्ति कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपनी कहानी का एक हिस्सा उसे सुना दिया। यात्री ने ध्यान से सुना और जाते जाते कहा, कभी कभी कहानी तब आगे बढ़ती है जब हम सोचते हैं कि ये यही खत्म हो गई है। ये सुनकर वो व्यक्ति देर तक वही खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आया कि उस अजनबी ने ये बात यूं ही कही थी या उसके पीछे कोई अर्थ था। इधर आगरा में अकबर ने एक और सभा बुलाने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार विषय अलग था। उन्होंने कहा कि ये सभा केवल शिकायतों के लिए नहीं होगी, बल्कि अनुभवों के लिए होगी। जो चाहे अपने जीवन की सीख दूसरों से बांट सकता है। ये बात फैलते ही शहर में चर्चा होने लगी। कुछ लोग उत्साहित थे, कुछ को समझ नहीं आ रहा था कि दरबार में अनुभव सुनाने से क्या होगा। सभा के दिन दरबार में फिर भीड़ थी, लेकिन इस बार माहौल अलग था। कोई रो नहीं रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था। लोग अपने अपने अनुभव सुनाने आए थे। किसी ने भरोसे से नुकसान झेला था, किसी ने भरोसे से लाभ पाया था। उधार देने वाला व्यक्ति भी वहां पहुंचा। वो चुपचाप पीछे खड़ा रहा। उसने तय किया था कि वो केवल सुनेगा। उसी सभा में उधार लेने वाला व्यक्ति भी आया। उसने किसी को बताया नहीं था कि वो आएगा। वो बस भीड़ में खड़ा होकर सब देखना चाहता था। जब कई लोग बोल चुके, तब अकबर ने पूछा, क्या कोई ऐसा है जो अपनी गलती की कहानी सुनाना चाहता है? कुछ क्षण सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे उधार लेने वाला व्यक्ति आगे बढ़ा। दरबार में हलचल हुई। कुछ लोग उसे पहचान गए। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं अपनी गलती की बात कहना चाहता हूं। उसने पूरी कहानी नहीं सुनाई, बस इतना कहा कि उसने भरोसे को हल्के में लिया और अब उसके परिणाम भुगत रहा है। उसने ये भी कहा कि वो नहीं जानता कि उसका भविष्य क्या होगा, लेकिन वो अब भागना नहीं चाहता। सभा में कई लोग प्रभावित हुए। कुछ को अब भी शक था, लेकिन हवा का रुख थोड़ा बदलने लगा था। अकबर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, गलती स्वीकार करना अंत नहीं, शुरुआत हो सकती है। सभा समाप्त हो गई,
लेकिन लोगों के मन में बातें गूंजती रही। अगले कुछ दिनों में आगरा और आसपास के इलाकों में एक अजीब सा परिवर्तन दिखने लगा। लोग उधार देते समय ज्यादा सोचने लगे, लेने वाले भी जिम्मेदारी की बात करने लगे। सब कुछ अचानक नहीं बदला, लेकिन कुछ कुछ बदलने लगा। इसी बीच अकबर को कुछ खबरें मिलने लगी। कुछ जगहों पर लोग फिर से उधार को लेकर झगड़ रहे थे। कहीं किसी ने सभा की बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। अकबर ने बीरबल से कहा, लगता है कि हर जगह कहानी एक सी नहीं चलती। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हर जगह पात्र अलग होते हैं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, और कुछ पात्र कहानी बिगाड़ भी सकते हैं। उसी समय एक दूत आया और उसने सूचना दी कि एक दूर के इलाके में उधार को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। वहां लोग दरबार से हस्तक्षेप चाहते हैं। अकबर ने दूत को जाने का संकेत दिया। उन्होंने कुछ देर चुप रहकर सोचा। बीरबल ने पूछा, क्या आप वहां जाना चाहते हैं? अकबर ने कहा, शायद हमें खुद देखना होगा कि कहानी कहां तक पहुंची है। इस निर्णय की खबर जैसे ही फैली, दरबार में हल्की सी हलचल मच गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अकबर स्वयं वहां क्यों जाना चाहते हैं। उधार देने वाला व्यक्ति भी ये खबर सुनकर चिंतित हो गया। उसे लगा कि कहीं फिर से उसे भी किसी बात में शामिल न कर लिया जाए। उधार लेने वाला व्यक्ति भी बेचैन हो उठा। उसे लगा कि शायद उसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ ही दिनों में यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। अकबर, बीरबल और कुछ विश्वसनीय लोग उस इलाके की ओर निकल पड़े जहां से विवाद की खबर आई थी। रास्ता लंबा था। रास्ते में गांव आते जाते रहे। कहीं लोग खुश दिखते, कहीं उदास। अकबर हर जगह लोगों से बातें करते, उनकी समस्याएं सुनते। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने कहा, हुजूर, उधार से ज्यादा मुश्किल है उम्मीद लौटाना। अकबर ने उस बात को मन में रख लिया। यात्रा जारी रही। जैसे जैसे वे उस इलाके के पास पहुंचे, माहौल बदलने लगा। लोगों के चेहरे पर तनाव दिखने लगा। उधार को लेकर खड़ा हुआ विवाद अब केवल पैसे का नहीं रह गया था। उसमें मान सम्मान, रिश्ते और गुस्सा सब शामिल हो गए थे। अकबर ने महसूस किया कि ये मामला पहले वाले से कहीं ज्यादा गहरा है। उन्होंने बीरबल से कहा, लगता है कि ये कहानी हमें फिर किसी नए मोड़ पर ले जा रही है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, और हर मोड़ पर नया सवाल खड़ा होता है। जैसे ही वे उस इलाके के पास पहुंचे, सामने एक बड़ी भीड़ दिखाई दी। लोग आपस में बहस कर रहे थे। कुछ शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, कुछ आग में घी डाल रहे थे। अकबर ने घोड़े से उतरते हुए दूर से सब देखा। उन्होंने अभी कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, शायद हमें पहले सुनना चाहिए। भीड़ की आवाजें तेज थी, लेकिन उनके बीच कुछ ऐसे शब्द थे जो साफ सुनाई दे रहे थे, उधार, धोखा, भरोसा, नुकसान। अकबर ने गहरी सांस ली। भीड़ के शोर के बीच अकबर और बीरबल कुछ दूरी पर खड़े थे। अकबर ने अपने आसपास के सैनिकों को इशारे से रोक दिया। उन्होंने अभी तक अपनी पहचान जाहिर नहीं की थी। वे चाहते थे कि पहले लोग खुलकर बोले, ताकि असली बात सामने आ सके। भीड़ में कई तरह की आवाजें गूंज रही थी। कोई कह रहा था कि उधार लेकर लोग भाग जाते हैं। कोई कह रहा था कि साहूकार बेवजह दबाव डालते हैं। कोई रो रहा था, कोई गुस्से में था। हर चेहरे पर अलग भाव था, लेकिन सबके शब्द एक ही बात की ओर इशारा कर रहे थे। भरोसा टूट गया था। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपना, यह मामला केवल दो लोगों के बीच का नहीं लगता। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, हां, यहां कई कहानियां एक साथ उलझ गई हैं। कुछ देर बाद अकबर आगे बढ़े। उनकी मौजूदगी का एहसास होते ही भीड़ धीरे धीरे शांत होने लगी। लोग पहचान गए थे कि स्वयं बादशाह सामने है। कुछ लोग तुरंत झुक गए, कुछ डर गए और कुछ उम्मीद से भर गए। अकबर ने ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि शांत स्वर में कहा, सब लोग एक एक करके बोलेंगे। यहां कोई झगड़ा नहीं होगा। भीड़ थोड़ी पीछे हटी। सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आया। उसके कपड़े फटे हुए थे
और चेहरे पर थकान थी। उसने कहा, हुजूर, मैंने गांव के एक व्यक्ति को उधार दिया था। उसने समय पर लौटाने का वादा किया, लेकिन अब कहता है कि उसके पास कुछ नहीं है। अकबर ने पूछा, और वो व्यक्ति कहाँ है? भीड़ से एक जवान आदमी आगे आया। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। उसने कहा, मैंने उधार लिया था, लेकिन मेरी फसल खराब हो गई। मेरे पास देने को कुछ नहीं है। दोनों की बातें सुनकर अकबर ने किसी को दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने बस कहा, और भी लोग हैं? एक एक करके कई लोग सामने आए। किसी की कहानी में उधार था, किसी की कहानी में जमीन, किसी की कहानी में रिश्ते। हर कहानी में एक बात समान थी। कोई खुद को पूरी तरह गलत मानने को तैयार नहीं था। अकबर ने सबको सुना। भीड़ में खड़े लोग धीरे धीरे शांत हो गए। उन्हें लगा कि शायद पहली बार कोई सच में उनकी बात सुन रहा है। बीरबल बीच बीच में लोगों से छोटे छोटे सवाल पूछते। वे ध्यान से देख रहे थे कि कौन क्या बोल रहा है, कौन चुप है और कौन बातों से बच रहा है। जब सब लोग बोल चुके, तब अकबर ने कहा, आज मैं कोई फैसला नहीं सुनाऊंगा। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग निराश हुए, कुछ हैरान। अकबर ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि आप सब आज अपने अपने घर जाएं और सोचें कि आपने क्या खोया है और क्या बचा है। कल हम फिर मिलेंगे। कुछ लोग कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बीरबल ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। अगली सुबह वो इलाका फिर से लोगों से भर गया, लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग था। लोग ज्यादा चिल्ला नहीं रहे थे। कुछ चुप थे, कुछ गंभीर। अकबर और बीरबल फिर पहुंचे। अकबर ने देखा कि वही जवान आदमी जिसने फसल खराब होने की बात कही थी, आज सबसे आगे खड़ा था। उसने कहा, हुजूर, रात भर मैं सो नहीं पाया। मैंने सोचा कि अगर मैं उधार न लौटाऊं तो मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। उसने आगे कहा, मेरे पास आज भी पूरा पैसा नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करके लौटाऊंगा। अगर मैं भाग गया तो मेरी जिंदगी तो चल जाएगी, लेकिन मेरा नाम नहीं बचेगा। ये सुनकर कुछ लोग हैरान थे, कुछ की आंखों में नमी थी। वो अधेड़ उम्र का साहूकार, जिसने पहले शिकायत की थी, आगे आया। उसने कहा, हुजूर, मैंने भी रात को सोचा। मुझे गुस्सा था, लेकिन डर भी था। डर इस बात का कि अगर भरोसा ही खत्म हो गया तो हम सब कैसे जिएंगे। अकबर ने दोनों को देखा। उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया, बस कहा, क्या तुम दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हो? दोनों एक दूसरे की ओर मुड़े। कुछ पल चुप रहे। फिर जवान आदमी ने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने समय पर बात नहीं की। साहूकार ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच में लौटाने की कोशिश करोगे तो मैं इंतजार कर सकता हूं। भीड़ में हल्की सी फुसफुसाहट हुई। यह दृश्य किसी ने सोचा नहीं था। बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, जहांपनाह, कभी कभी फैसला लोगों को खुद करने देना चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन सब लोग इतने सहज नहीं थे। भीड़ के पीछे कुछ चेहरे अब भी सख्त थे। उनमें से एक व्यक्ति आगे आया। उसकी आवाज में कटुता थी। उसने कहा, हुजूर, सब लोग ऐसे नहीं होते। कुछ जानबूझकर धोखा देते हैं। अकबर ने उसे ध्यान से देखा। क्या तुम्हारे पास कोई उदाहरण है? वो व्यक्ति कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हां। उसने एक नाम लिया। भीड़ में खड़े कुछ लोग चौंक गए। वो नाम वही था जो पहले भी उधार लेने के मामले में चर्चा में रहा था। वही व्यक्ति जिसने पहले दरबार में गलती मानी थी। उस व्यक्ति का नाम सुनते ही माहौल फिर से भारी हो गया। अकबर ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, यहां वो व्यक्ति मौजूद नहीं है। उसकी बात सुने बिना कोई निर्णय ठीक नहीं होगा। अकबर ने सहमति जताई। उन्होंने आदेश दिया कि उस व्यक्ति को बुलाया जाए। खबर तेजी से फैली। उधर वो व्यक्ति अपने कस्बे में था। जब उसे बुलावे का संदेश मिला तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि उसकी पिछली गलती शायद फिर उसके सामने खड़ी हो गई है। वो यात्रा पर निकल पड़ा।
रास्ते भर उसके मन में कई सवाल उठते रहे। क्या उसने सच में सब ठीक कर लिया था या कुछ अधूरा रह गया था? जब वो उस इलाके में पहुंचा तो देखा कि लोग उसे अलग नजर से देख रहे हैं। कुछ की आंखों में नाराजगी थी, कुछ में उत्सुकता। वो अकबर के सामने पहुंचा, सिर झुकाकर बोला, हुजूर। अकबर ने उससे सीधा सवाल किया, क्या तुम पर फिर से भरोसा तोड़ने का आरोप है? वो घबरा गया। उसने कहा, मैंने कोशिश की है हुजूर। शायद सब कुछ सही नहीं हुआ, लेकिन मैंने जानबूझकर किसी को धोखा नहीं दिया। भीड़ में वही व्यक्ति बोल पड़ा जिसने आरोप लगाया था। इसने वादा किया था, लेकिन आज तक पूरा नहीं किया। अकबर ने दोनों को चुप रहने का इशारा किया। उन्होंने कहा, यह कहानी फिर वही लौट आई है जहां से शुरू हुई थी। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, लेकिन इस बार पात्र बदल चुके हैं। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हें क्या लगता है भरोसा कब लौटता है? वो व्यक्ति कुछ सोचकर बोला, शायद जब लोग हमारे शब्दों से नहीं, हमारे काम से हमें देखें। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और क्या तुम तैयार हो कि लोग तुम्हें समय दे? वो व्यक्ति बोला, अगर समय के साथ परीक्षा भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। यह सुनकर भीड़ में फिर से फुसफुसाहट हुई। अकबर ने कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया। उन्होंने कहा, यह मामला यही नहीं रुकेगा। मैं चाहता हूं कि तुम सब अगले कुछ समय तक एक दूसरे के साथ रहकर देखो। कौन क्या करता है वही सच्चाई बताएगा। लोगों को यह बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। अकबर और बीरबल वापस आगरा लौट आए। रास्ते में अकबर ने कहा, मुझे नहीं पता कि इसका अंत क्या होगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, शायद अंत जरूरी भी नहीं है। आगरा पहुंचकर दरबार फिर से सामान्य दिखने लगा, लेकिन अकबर के मन में वो इलाका और वहां के लोग बस गए थे। उधर उस इलाके में लोग एक दूसरे को परखने लगे। कुछ ने सच में मेहनत शुरू की, कुछ ने अब भी टालमटोल की। हर दिन कोई न कोई नई बात सामने आती। वो व्यक्ति जिस पर बार बार सवाल उठ रहे थे, चुपचाप काम करता रहा। वो नहीं जानता था कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो पीछे नहीं हटेगा। कुछ महीनों बाद वहां से फिर खबर आई। इस बार न तो झगड़े की, न शिकायत की, बस एक साधारण संदेश था। अकबर ने संदेश पढ़ा और खिड़की से बाहर देखा। वही पीपल का पेड़, वही फैलती छाया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, लगता है हमें फिर वहां जाना पड़ेगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और शायद तब हमें एक नई कहानी मिले। पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर अकबर ने दूर तक फैले खेतों को देखा। हवा धीमी धीमी चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस कहानी को ध्यान से सुन रही हो। उनके हाथ में वो छोटा सा संदेश अब भी था, कहानी अभी चल रही है। ये वाक्य जितना साधारण था, उतना ही भारी भी। इसमें न शिकायत थी, न प्रशंसा, बस एक संकेत था कि जो बीज बोया गया था वो अभी पूरी तरह उगा नहीं है। बीरबल अकबर के पास ही खड़े थे। उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन उनकी आंखें बता रही थी कि वे भी उसी दिशा में सोच रहे हैं। अकबर ने अंततः कहा, हमें फिर जाना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर सहमति दी। जहां पनाह, शायद इस बार कहानी हमें कुछ नया सिखाने वाली है। यात्रा की तैयारी फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार माहौल अलग था। पहले जहां उत्सुकता और जिज्ञासा थी, अब वहां एक तरह की सावधानी थी। अकबर भी समझ चुके थे कि हर कहानी का समाधान आदेश से नहीं होता। कुछ कहानियां समय मांगती हैं। जब वे उस इलाके की ओर बढ़े तो रास्ते में कई गांव पड़े। हर गांव में अकबर ने लोगों से बात की। कहीं किसी ने कहा कि अब उधार देने से पहले लोग सोचते हैं। कहीं किसी ने कहा कि लोग अब भी पुराने धर्रे पर चल रहे हैं। हर जगह एक जैसी बात नहीं थी। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला मिली। उसने कहा, हुजूर, उधार तो हम हमेशा से देते आए हैं, लेकिन अब डर लगता है कि कहीं देने वाला ही दोषी न बन जाए। अकबर ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने महसूस किया कि समस्या केवल उधार लेने वाले की नहीं,
उधार देने वाले की भी है। जैसे जैसे वे उस इलाके के पास पहुंचे, हवा में तनाव महसूस होने लगा। ये वही इलाका था जहां पिछली बार भीड़ इकट्ठा हुई थी, लेकिन इस बार कोई शोर नहीं था। लोग अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था। अकबर और बीरबल एक साधारण वेश में गांव में दाखिल हुए। उन्होंने अपनी पहचान तुरंत जाहिर नहीं की। वे पहले देखना चाहते थे कि बिना डर के लोग क्या कहते हैं। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा चौपाल था। वहां कुछ लोग बैठे थे। बातें धीमी आवाज में हो रही थी। अकबर पास जाकर बैठ गए। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वे कौन हैं। एक आदमी बोला, पहले तो झगड़ा ही झगड़ा था, अब झगड़ा नहीं है, लेकिन भरोसा भी नहीं है। दूसरे ने कहा, कम से कम अब लोग भागते नहीं हैं। तीसरे ने धीरे से कहा, भागते नहीं हैं, लेकिन पूरी सच्चाई भी नहीं बताते। अकबर ने ध्यान से सुना। उन्होंने महसूस किया कि समस्या का रूप बदल गया है, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तभी वो व्यक्ति दिखाई दिया जिस पर पहले भी सवाल उठे थे। वो अब पहले जैसा नहीं दिखता था। कपड़े साधारण थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। वो लोगों के पास गया, कुछ बोला, कुछ सुना और आगे बढ़ गया। बीरबल ने धीरे से कहा, वो खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने कहा, या शायद खुद को समझने की। उसी दिन शाम को गांव में एक छोटी बैठक हुई। कोई आधिकारिक सभा नहीं थी, बस लोग इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। अकबर और बीरबल भी वही थे। एक युवक बोला, हमें नियम चाहिए, बिना नियम के सब गड़बड़ हो जाता है। एक बूढ़े ने कहा, नियम होंगे तो डर होगा, डर होगा तो लोग छुपेंगे। बहस चलती रही। कोई किसी से पूरी तरह सहमत नहीं था। अकबर अब भी चुप थे। अचानक वही व्यक्ति खड़ा हुआ जिस पर बार बार आरोप लगते रहे थे। उसने कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूं। सब चुप हो गए। उसने कहा, मैंने गलती की थी, ये मैं मानता हूं। मैंने सुधार करने की कोशिश भी की, लेकिन शायद मेरे सुधार से कुछ लोगों का नुकसान हुआ। लोग चौंक गए। वो आगे बोला, अगर मैं आज यहां खड़ा हूं तो इसलिए नहीं कि मैं सही हूं, बल्कि इसलिए कि मैं भागा नहीं। कुछ लोग प्रभावित हुए, कुछ अब भी संशय में थे। उसने कहा, मैं ये नहीं कहता कि मुझ पर भरोसा करो, मैं बस इतना कहता हूं कि मुझे देखो। ये कहकर वो बैठ गया। रात गहरी हो गई। लोग अपने अपने घर चले गए। अकबर और बीरबल एक छोटे से घर में रुके। रात को अकबर को नींद नहीं आई। वे सोचते रहे, क्या सच में समय लोगों को बदल सकता है, या लोग सिर्फ परिस्थितियों के अनुसार अपने शब्द बदलते हैं? सुबह होते ही गांव में हलचल हुई। खबर फैल गई कि बादशाह स्वयं यहां है। लोग घबरा गए, कुछ खुश हुए, कुछ डर गए। अकबर ने सबको इकट्ठा होने को कहा। इस बार उन्होंने अपनी पहचान छुपाई नहीं। लोग इकट्ठा हुए, लेकिन इस बार कोई शोर नहीं था। अकबर ने कहा, मैं यहां फैसला सुनाने नहीं आया हूं। लोग हैरान हुए। उन्होंने आगे कहा, मैं यहां ये देखने आया हूं कि तुम लोग अपने फैसले खुद कैसे लेते हो। लोग एक दूसरे को देखने लगे। अकबर ने कहा, मैंने सुना है कि यहां झगड़े कम हुए हैं, लेकिन भरोसा अभी भी अधूरा है। किसी ने कुछ नहीं कहा। अकबर ने उसी व्यक्ति की ओर देखा जिस पर सवाल थे। तुम्हें क्या लगता है, लोग तुम पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? वो व्यक्ति बोला, क्योंकि भरोसा समय से नहीं, निरंतरता से बनता है। अकबर ने पूछा, और क्या तुम निरंतरता दिखा पाए हो? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद अभी पूरी तरह नहीं। अकबर ने कहा, तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसी समय भीड़ के पीछे से एक आवाज आई, हुजूर, अगर कहानी खत्म नहीं हुई तो डर क्यों है? सबने पीछे देखा। एक किशोर खड़ा था। शायद पहली बार किसी ने इतनी सीधी बात कही थी। अकबर ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? किशोर ने कहा, अगर हम हर कहानी का अंत पहले से तय कर लें तो बीच का सच कभी सामने नहीं आएगा। बीरबल मुस्कुरा दिए। अकबर ने कहा, शायद तुम ठीक कहते हो।
उन्होंने घोषणा की कि कुछ समय तक इस गांव में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। लोग खुद अपने तरीके से आगे बढ़ेंगे। दरबार केवल देखेगा, सुनेगा। ये फैसला लोगों को अजीब लगा, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। अकबर और बीरबल वापस लौट आए। रास्ते में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपने आज एक जोखिम लिया है। अकबर ने कहा, हर कहानी जोखिम से ही आगे बढ़ती है। आगरा पहुंचकर सब फिर से सामान्य दिखने लगा, लेकिन अकबर के मन में वो गांव, वो लोग, वो व्यक्ति बार बार आते रहे। कुछ हफ्तों बाद फिर एक संदेश आया। इस बार संदेश थोड़ा लंबा था। उसमें लिखा था कि कुछ लोग सच में बदले हैं, कुछ अब भी वही है। कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन छोटी छोटी बातों में तनाव है। अकबर ने संदेश पढ़ा और उसे मोड़कर रख दिया। उन्होंने बीरबल से कहा, लगता है कहानी अभी भी हमें बुला रही है। बीरबल ने कहा, और शायद अगला मोड़ पहले से ज्यादा कठिन होगा। अकबर खिड़की के पास गए। बाहर वही पीपल का पेड़ था। उसकी पत्तियां हवा में हिल रही थी। अगली सुबह आगरा में धूप कुछ अलग ही लग रही थी। वही गलियां, वही किले की दीवारें, वही दरबार की तैयारी। लेकिन अकबर के मन में अब पहले जैसी स्थिरता नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि जैसे कोई कहानी उनके सामने खुल रही है, लेकिन उसके पन्ने अभी पूरे नहीं खुले हैं। हर बार जब उन्हें लगता कि अब बात साफ हो जाएगी, तभी कोई नया सवाल सामने आ जाता। दरबार में उस दिन भी रोज की तरह लोग आए। कोई कर की बात लेकर, कोई जमीन के झगड़े को लेकर, कोई पारिवारिक विवाद को लेकर। अकबर हर किसी की बात ध्यान से सुनते, लेकिन उनके मन में बार बार वही गांव, वही लोग और वही अधूरी कहानी घूम जाती। बीरबल ये सब समझ रहे थे। दरबार समाप्त होने के बाद वे अकबर के पास आए और बोले, जहांपनाह, आप बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर कुछ चल रहा है। अकबर ने मुस्कुराने की कोशिश की। शायद चलना ही जरूरी है बीरबल। अगर सब कुछ रुक जाए तो कहानी मर जाती है। उसी दिन शाम को अकबर अकेले ही किले की छत पर टहलने निकले। नीचे यमुना शांति से बह रही थी। पानी का बहाव उन्हें बार बार उसी बात की याद दिला रहा था। सब कुछ बहता रहता है, रुकता नहीं। उन्हें अचानक याद आया कि उधार देने वाला वो पहला व्यक्ति अब क्या कर रहा होगा। क्या वह सच में चैन से जी पा रहा होगा, या उसके मन में भी अब कोई नई चिंता घर कर गई होगी। उसी रात एक दूत आया। वो थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, उलझन थी। उसने झुककर कहा, हुजूर, उस इलाके से फिर खबर आई है। अकबर ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? दूत ने कहा, कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग आपस में बात करना बंद कर चुके हैं। वे साथ रहते हैं, साथ काम करते हैं, लेकिन भरोसा अब भी अधूरा है। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, और वो व्यक्ति? दूत ने कहा, वो अब भी वही है, काम करता है, मदद करता है, लेकिन लोग उसे पूरी तरह अपनाने से हिचक रहे हैं। अकबर ने दूत को जाने का संकेत दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, लगता है कहानी अब अंदर ही अंदर पक रही है। अकबर ने गहरी सांस ली। और जब पकती है तो कभी कभी फट भी जाती है। कुछ दिनों तक कोई नई खबर नहीं आई। आगरा में सब सामान्य लगता रहा, लेकिन अकबर के मन में बेचैनी बढ़ती गई। उन्हें लगने लगा कि अगर उन्होंने फिर उस कहानी को न छुआ, तो वो कहानी अपने आप कोई ऐसा रूप ले लेगी जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होगा। एक सुबह उन्होंने अचानक फैसला किया। उन्होंने बीरबल से कहा, इस बार हम बिना बताए जाएंगे, न दूत न घोषणा। बीरबल ने चौंक कर देखा, लेकिन फिर मुस्कुरा दिए। शायद यही सही समय है। वे कुछ सैनिकों और सेवकों के साथ साधारण रूप में निकल पड़े। रास्ता वही था, लेकिन इस बार यात्रा में कोई जल्दबाजी नहीं थी। अकबर हर गांव में रुकते, लोगों से बातें करते। वे पूछते कि लोग उधार को कैसे देखते हैं, भरोसे को कैसे समझते हैं। एक जगह एक युवक ने कहा, हुजूर, उधार से डर नहीं लगता, डर लगता है कि कहीं इंसान ही बदल न जाए। एक और जगह एक महिला ने कहा,
पहले लोग मना कर देते थे, अब लोग टाल देते हैं। ये बातें अकबर के मन में गूंजती रही। जब वे उस गांव के पास पहुंचे तो देखा कि वहां कोई भीड़ नहीं थी, कोई हंगामा नहीं था। लोग अपने अपने काम में लगे थे। बाहर से सब शांत लग रहा था। गांव में प्रवेश करते ही अकबर ने देखा कि कुछ लोग उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। खबर जल्दी फैल गई कि बादशाह फिर आए हैं। लेकिन इस बार कोई घबराया नहीं, कोई दौड़ा नहीं। लोग बस चुपचाप देखते रहे। अकबर को यह देखकर हैरानी हुई। उन्होंने गांव के बीच चौपाल पर बैठने को कहा। धीरे धीरे लोग इकट्ठा हुए। अकबर ने कहा, मैं यहां किसी का फैसला सुनाने नहीं आया हूं। लोगों ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने आगे कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम लोग अब क्या सोचते हो। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर एक बुजुर्ग खड़ा हुआ। उसने कहा, हुजूर, अब झगड़े कम हैं, लेकिन दिलों में दूरी है। एक युवक बोला, हम साथ रहते हैं, लेकिन खुलकर बात नहीं करते। एक और आदमी बोला, डर लगता है कि कहीं फिर वही न हो जाए। अकबर ने सबकी बातें सुनी। फिर उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठते रहे थे। वो आगे आया, सिर झुकाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, थकान थी। अकबर ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, सबसे बड़ी कमी क्या रह गई है? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद धैर्य। अकबर ने पूछा, किसका? वो बोला, सबका, मेरा भी और उनका भी। लोग खामोश हो गए। अकबर ने कहा, अगर धैर्य ही कमी है तो उसे कौन पूरा करेगा? कोई जवाब नहीं आया। तभी भीड़ के बीच से वही किशोर आगे आया जिसने पहले भी सवाल किया था। उसने कहा, शायद समय। अकबर ने उसे देखा, और अगर समय भी कम पड़ जाए? किशोर ने कहा, तब इंसान को खुद रुकना सीखना होगा। ये बात सुनकर कई लोग सोच में पड़ गए। अकबर ने कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग अगले कुछ दिनों में एक काम करो। लोग चौकन्ने हो गए। अकबर ने कहा, हर व्यक्ति जिससे तुम्हें शिकायत है उससे एक बार बिना गुस्से के बात करो। बस बात करो, कोई वादा नहीं, कोई दबाव नहीं। ये बात लोगों को अजीब लगी, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। अकबर और बीरबल वहीं रुक गए। अगले कुछ दिन वे गांव में ही रहे। उन्होंने देखा कि लोग धीरे धीरे एक दूसरे से बात करने लगे। शुरुआत में बातें छोटी थी, सतही थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग खुलने लगे। कुछ बातचीत अच्छी रही, कुछ में फिर तनाव आया। कुछ लोग बीच में ही उठकर चले गए। अकबर ये सब चुपचाप देखते रहे। एक शाम वो व्यक्ति जिस पर आरोप थे अकेले अकबर के पास आया। उसने कहा, हुजूर, मुझे नहीं पता कि लोग मुझे कब माफ करेंगे। अकबर ने पूछा, और अगर कभी न करें? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो भी मैं रुकूंगा। अकबर ने उसकी आंखों में देखा। उन्हें उसमें झूठ नहीं दिखा, लेकिन उन्हें पूरा सच भी नहीं दिखा। शायद सच अभी बन रहा था। अगली सुबह गांव में एक छोटी सी घटना हुई। दो लोग किसी बात पर बहस कर बैठे। आवाजें ऊंची हुई। लोग इकट्ठा हो गए। ऐसा लगा जैसे सब फिर से टूट जाएगा। अकबर दूर खड़े देख रहे थे। उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। कुछ देर बाद वही किशोर और एक बुजुर्ग बीच में आए। उन्होंने दोनों को शांत किया। बात पूरी तरह हल नहीं हुई, लेकिन झगड़ा बढ़ा भी नहीं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आप देख रहे हैं? अकबर ने सिर हिलाया। हां, कहानी अपने आप आगे बढ़ रही है। कुछ दिन बाद अकबर ने गांव छोड़ने का फैसला किया। जाते समय उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, कोई आदेश नहीं दिया। बस इतना कहा, मैं फिर खबर लूंगा। लोगों ने झुककर प्रणाम किया, लेकिन इस बार उनकी आंखों में डर से ज्यादा सवाल थे। आगरा लौटते समय अकबर शांत थे। बीरबल ने पूछा, क्या आप संतुष्ट हैं? अकबर ने कहा, संतुष्टि नहीं है, लेकिन उम्मीद है। आगरा पहुंचकर दिन फिर से अपने पुराने धर्रे पर चलने लगे। लेकिन अकबर अब पहले जैसे नहीं थे। वे हर फैसले में थोड़ा रुकते, थोड़ा सोचते। कुछ हफ्तों बाद फिर संदेश आया।
इस बार संदेश में साफ लिखा था, कुछ लोग बदले हैं, कुछ नहीं। भरोसा धीरे धीरे लौट रहा है, लेकिन पूरी तरह नहीं। अकबर ने संदेश को मोड़कर रख दिया। उन्होंने बीरबल से कहा, लगता है कहानी अब किसी और मोड़ की तैयारी कर रही है। बीरबल ने कहा, और शायद अगला मोड़ पहले से ज्यादा गहरा होगा। अकबर खिड़की से बाहर देखने लगे। पीपल के पेड़ की छाया अब पहले से लंबी हो चुकी थी। आगरा लौटने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य दिखता रहा, लेकिन ये सामान्यता केवल बाहर की थी। भीतर ही भीतर कई बातें धीरे धीरे आकार ले रही थी। अकबर अब पहले की तरह तुरंत निर्णय नहीं देते थे। वे सुनते थे, फिर रुकते थे, फिर सोचते थे। कई बार दरबार में बैठे बैठे उनकी नजर सामने बैठे लोगों से हटकर कहीं और टिक जाती, जैसे वे किसी ऐसी बात को सुन रहे हों जो अभी कहीं नहीं गई है। बीरबल ये बदलाव साफ देख रहे थे। उन्होंने एक दिन कहा, जहां पनाह, अब आप सवालों के जवाब नहीं ढूंढ रहे, बल्कि सवालों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद अब यही जरूरी है। उधर उस गांव में भी सब कुछ शांत नहीं था। भले ही बाहर से वैसा लगता हो, लोग अब खुलकर लड़ते नहीं थे, लेकिन दिलों में जो गांठें थी वे अभी पूरी तरह खुली नहीं थी। बातचीत शुरू हुई थी, पर हर बातचीत के बीच एक दीवार अब भी खड़ी रहती थी। लोग बात करते, फिर रुक जाते, जैसे कोई शब्द होठों तक आकर वापस लौट जाते हों। वो व्यक्ति जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठते रहे थे, अब रोज सुबह सबसे पहले काम पर निकलता। वो दूसरों से ज्यादा मेहनत करता, कम बोलता, ज्यादा सुनता। कुछ लोग उसकी कोशिशों को देखकर नरम पड़ने लगे थे, लेकिन कुछ अब भी दूरी बनाए हुए थे। उन्हें लगता था कि समय अभी कम है, भरोसा अभी कच्चा है। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के इलाके में किसी ने उधार लेकर अचानक अपना घर छोड़ दिया है। ये खबर आग की तरह फैली। पुराने डर फिर से जाग उठे। लोग फिर से फुसफुसाने लगे, देखो, वही हो रहा है जो पहले होता था। शाम होते होते चौपाल पर लोग इकट्ठा हो गए। आवाजें तेज नहीं थी, लेकिन उनमें बेचैनी थी। कोई कह रहा था कि अब और सख्ती जरूरी है। कोई कह रहा था कि अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति भी वहां पहुंचा। उसने सबकी बातें सुनी, लेकिन कुछ कहा नहीं। लोग उसकी ओर देख रहे थे, जैसे ये जानना चाहते हो कि वो इस पर क्या कहेगा। आखिर उसने धीमी आवाज में कहा, जो भाग गया वो हम में से नहीं था, लेकिन उसके भागने से अगर हम सब रुक जाएं, तो क्या हम सही होंगे? कुछ लोग चुप हो गए, कुछ नाराज हो गए। एक आदमी बोला, तुम्हें क्या पता भरोसा टूटने का दर्द क्या होता है? वो व्यक्ति कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद अब थोड़ा सा पता है। बहस पूरी तरह नहीं थमी, लेकिन वो बढ़ी भी नहीं। लोग धीरे धीरे अपने घर लौट गए। उसी रात वो व्यक्ति देर तक जागता रहा। उसे लगा कि वो जितना आगे बढ़ता है, कहानी उतनी ही पीछे से उसे खींच लेती है। उसे पहली बार डर लगा कि कहीं ये कहानी कभी पूरी ही न हो। अगले दिन वो किशोर, जो अक्सर सवाल पूछता था, उसके पास आया। उसने कहा, लोग तुम्हें अभी भी परख रहे हैं। वो व्यक्ति मुस्कुराया, शायद ठीक ही कर रहे हैं। किशोर ने पूछा, और तुम? उसने कहा, मैं खुद को परख रहा हूं। उधर आगरा में अकबर को फिर एक संदेश मिला। इस बार संदेश छोटा था। डर लौट आया है, पर झगड़ा नहीं। अकबर ने संदेश पढ़कर आंखें बंद कर ली। उन्होंने बीरबल से कहा, डर सबसे मुश्किल चीज है। ये दिखता नहीं, लेकिन सब कुछ बदल देता है। बीरबल ने कहा, और कभी कभी डर ही इंसान को सच बोलने पर मजबूर करता है। अकबर ने फैसला किया कि वे अभी वहां नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, अगर हम हर बार डर के समय पहुंच जाएं, तो लोग खुद खड़ा होना नहीं सीखेंगे। दिन बीतते गए। गांव में हालात धीरे धीरे संभलते भी दिखे और बिगड़ते भी। कुछ लोग एक दूसरे के साथ नए समझौते करने लगे। कुछ ने उधार देने से साफ मना कर दिया। कुछ ने उधार लिया, लेकिन पहले ही दिन अपनी मजबूरी साफ कह दी।
एक शाम अचानक वो व्यक्ति बीमार पड़ गया। बुखार तेज था। वो कई दिनों से ठीक से आराम नहीं कर पाया था। खबर फैलते ही गांव में हलचल हुई। कुछ लोग अनदेखा कर गए, लेकिन कुछ मदद के लिए आए। जिस साहूकार ने पहले उस पर सबसे ज्यादा शक किया था, वही दवा लेकर आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस दवा रख दी और चला गया। वो व्यक्ति ये देखकर कुछ देर तक चुप रहा। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बुखार उतरने में 2 दिन लगे। इन 2 दिनों में लोग आते जाते रहे। कोई देखने आया, कोई बस हाल पूछकर चला गया। हर किसी का व्यवहार अलग था। जब वो ठीक हुआ तो उसने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है, लेकिन वो बदलाव बहुत नाजुक है। उसी समय आगरा में अकबर को एक और खबर मिली। इस बार खबर में लिखा था कि कुछ लोग अब उस व्यक्ति की बात सुनने लगे हैं, लेकिन कुछ नए लोग असंतुष्ट हैं। वे कहते हैं कि नरमी से समस्या हल नहीं होगी। अकबर ने बीरबल से कहा, हर बदलाव अपने साथ विरोध भी लाता है। बीरबल ने कहा, और हर विरोध नई कहानी की शुरुआत भी हो सकता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। एक नौजवान ने अपने पिता के पुराने उधार को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसने पैसा नहीं लिया, इसलिए वो क्यों लौटाए। ये बात सुनते ही पुरानी बहस फिर शुरू हो गई। लोग 2 हिस्सों में बंट गए। कोई कह रहा था कि उधार परिवार का होता है। कोई कह रहा था कि हर इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद तय करता है। वो व्यक्ति इस बहस के बीच फंस गया। कुछ लोग उसकी ओर देखने लगे, जैसे उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो कुछ बोले। उसने कहा, अगर हम हर पुरानी बात को नए तरीके से देखने लगे तो शायद हम आगे बढ़ सकें। लेकिन ये बात सबको समझ नहीं आई। बहस बढ़ने लगी, आवाजें तेज होने लगी। पहली बार ऐसा लगा कि मामला फिर बिगड़ सकता है। उसी समय वो किशोर आगे आया। उसने कहा, अगर हम हर कहानी का फैसला अभी कर लेंगे तो सीख कहां से आएगी। लोग चुप हो गए। उस रात गांव में नींद कम आई। हर घर में अलग अलग बातें हो रही थी। कुछ लोग डर रहे थे, कुछ उम्मीद कर रहे थे। अगले दिन सुबह गांव के बाहर कुछ अजनबी दिखाई दिए। वे दूसरे इलाके से आए थे। उन्होंने सुना था कि यहां उधार को लेकर बड़े बदलाव हो रहे हैं। कुछ मदद मांगने आए थे, कुछ देखने। अजनबियों के आने से माहौल और जटिल हो गया। अब यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं रही। जब अकबर को यह खबर मिली तो उन्होंने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, अब कहानी अपने दायरे से बाहर जा रही है। बीरबल ने पूछा, तो क्या अब हस्तक्षेप जरूरी है? अकबर ने कहा, या शायद अब कहानी खुद तय करेगी कि उसे किस मोड़ पर जाना है। उन्होंने फैसला टाल दिया। गांव में अजनबियों की मौजूदगी से सवाल बढ़ने लगे। कौन सही है, कौन गलत, कौन भरोसे के लायक है? इन सवालों के जवाब किसी के पास साफ नहीं थे। वो व्यक्ति अब खुद को फिर से उसी जगह खड़ा महसूस कर रहा था जहां से उसने शुरुआत की थी। फर्क बस इतना था कि अब वो अकेला नहीं था, लेकिन रास्ता अब भी साफ नहीं था। एक शाम उसने किशोर से कहा, लगता है कहानी फिर उलझ रही है। दूर कहीं आगरा में अकबर खिड़की से पीपल के पेड़ को देख रहे थे। पत्तियां गिर रही थी, नई कोंपलें भी दिख रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हर गिरता पत्ता अंत नहीं होता। अजनबियों के आने के बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया था। पहले जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे, अब वहां अनजान चेहरे दिखने लगे थे। कोई दूर के गांव से आया था, कोई पास के कस्बे से। कुछ मदद मांगने आए थे, कुछ केवल देखने कि यहां ऐसा क्या हो रहा है जिसकी चर्चा चारों ओर फैल रही है। गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इन अजनबियों के साथ कैसा व्यवहार करें। अगर वे मदद मांगते तो दिल कहता कि मना न करें, लेकिन दिमाग डराता था कि कहीं फिर वही कहानी न दोहराई जाए। उधार, भरोसा, वादा, ये शब्द अब हर बातचीत के बीच आ खड़े होते थे। वो व्यक्ति जिस पर पहले से ही लोगों की नजर थी, अब और ज्यादा सावधान हो गया। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन जहां जरूरत होती वहां चुपचाप मदद करता।
कभी किसी के खेत में हाथ बंटा देता, कभी किसी बीमार को दवा दिला देता। वो जानता था कि लोग उसके हर कदम को देख रहे हैं। एक शाम गांव की चौपाल पर फिर लोग इकट्ठा हुए। इस बार विषय साफ था, अजनबियों के साथ क्या किया जाए। एक आदमी बोला, अगर हम सबकी मदद करने लगे तो हमारा क्या होगा? दूसरा बोला, अगर हम मना कर दें तो हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? बहस तेज नहीं थी, लेकिन गहरी थी। हर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा था। उसी समय एक अजनबी खड़ा हुआ। उसकी आवाज में थकान थी। उसने कहा, हम यहां कोई झगड़ा करने नहीं आए हैं। हमने सुना था कि यहां लोग बात करके रास्ता ढूंढते हैं। ये सुनकर कुछ लोग चुप हो गए। वो व्यक्ति आगे बोला, अगर हमें यहां से मना कर दिया जाएगा तो हम चले जाएंगे, लेकिन हमें उम्मीद थी कि हमें कम से कम सुना जाएगा। गांव के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है। वो व्यक्ति जिस पर सबसे ज्यादा शक किया जाता था, अचानक बोल पड़ा, अगर हम हर डर के सामने दरवाजा बंद कर देंगे तो ये डर कभी खत्म नहीं होगा। कुछ लोग हैरान हुए, कुछ नाराज भी। एक बुजुर्ग ने कहा, बात सही है, लेकिन हर डर बेवजह नहीं होता। चौपाल पर देर तक बातचीत चली। कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। बस इतना तय हुआ कि अजनबियों को कुछ दिन रहने दिया जाएगा, लेकिन कोई बड़ा वादा नहीं किया जाएगा। रात को गांव में अलग अलग बातें हो रही थी। कुछ घरों में लोग खुश थे कि शायद वे सही रास्ते पर हैं। कुछ घरों में डर था कि कहीं सब बिगड़ न जाए। उसी रात वो व्यक्ति देर तक सो नहीं पाया। उसे लग रहा था कि अब कहानी सिर्फ उसके बारे में नहीं रही। अब हर छोटा फैसला भी बड़ी बात बन गया था। उसे डर था कि अगर कुछ गलत हुआ तो उंगली फिर उसी पर उठेगी। अगले दिन एक छोटी सी घटना हुई, लेकिन उसका असर बड़ा था। एक अजनबी ने गांव के एक आदमी से थोड़े पैसे उधार मांगे। आदमी ने मना कर दिया। अजनबी चुपचाप चला गया। बात वही खत्म हो गई, लेकिन लोगों के मन में हलचल शुरू हो गई। कुछ लोग बोले, देखो, शुरुआत हो गई। कुछ बोले, कम से कम उसने जोर नहीं डाला। वो व्यक्ति ये सब देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहा था, क्या हर इनकार भी एक तरह का फैसला होता है? इधर आगरा में अकबर को ये सब खबरें मिल रही थी। खबरें साफ नहीं थी। कहीं लिखा होता कि हालात संभल रहे हैं, कहीं लिखा होता कि तनाव बढ़ रहा है। अकबर समझ गए थे कि सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। एक शाम उन्होंने बीरबल से कहा, अगर हम फिर वहां जाएं तो क्या बदल जाएगा? बीरबल ने कहा, शायद कुछ नहीं, और शायद बहुत कुछ। अकबर चुप हो गए। गांव में कुछ दिन शांति रही। अजनबी अपने काम में लगे रहे, गांव वाले अपने काम में। दोनों के बीच एक दूरी बनी रही, लेकिन खुला टकराव नहीं हुआ। फिर एक दिन अचानक खबर फैली कि एक अजनबी रात में चुपचाप गांव छोड़कर चला गया है। किसी को पता नहीं था कि वो क्यों गया। कुछ लोग बोले कि शायद उसे भरोसा नहीं मिला। कुछ बोले कि शायद उसने कुछ छुपाया था। ये खबर आग की तरह फैली। पुराने डर फिर से जाग उठे। चौपाल पर लोग इकट्ठा हो गए। एक आदमी गुस्से में बोला, देखा, यही होता है, पहले लेते हैं फिर भाग जाते हैं। दूसरा बोला, लेकिन उसने कुछ लिया ही नहीं था। बहस फिर शुरू हो गई। वो व्यक्ति आगे आया। उसने कहा, हम नहीं जानते कि वो क्यों गया, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि उसके जाने से हमारे मन में क्या जागा है। लोग चुप हो गए। उसने आगे कहा, अगर एक आदमी के जाने से हम सब फिर डर जाएं, तो शायद हमारा भरोसा अभी बहुत कमजोर है। कुछ लोग सहमत थे, कुछ नहीं। उसी समय वो किशोर बोला, अगर भरोसा इतना ही आसान होता तो शायद ये कहानी कभी शुरू ही नहीं होती। रात को गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग घरों में थे, लेकिन सो नहीं पा रहे थे। हर किसी के मन में कोई न कोई सवाल था। अगली सुबह एक और खबर आई। इस बार खबर ये थी कि पास के गांव में उधार को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया है। लोग कह रहे थे कि अगर यहां हालात बिगड़े तो आग यहां भी पहुंच सकती है।
ये सुनकर गांव के कुछ लोग घबरा गए। उन्होंने कहा कि अब और जोखिम नहीं लिया जा सकता। कुछ ने कहा कि अगर अब पीछे हटे तो सारी कोशिश बेकार हो जाएगी। वो व्यक्ति खुद को फिर से बीच में खड़ा महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि हर रास्ता उसी की ओर आकर रुक रहा है। उसने उस दिन चौपाल पर कहा, मैं ये नहीं कह सकता कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर हम हर डर से भागेंगे तो डर ही हमें चलाएगा। किसी ने तालियां नहीं बजाई, किसी ने विरोध भी नहीं किया। लोग बस सुनते रहे। उसी दिन शाम को गांव के बाहर कुछ घुड़सवार दिखाई दिए। खबर जल्दी फैल गई कि वे आगरा से आए हैं। किसी को नहीं पता था कि वे क्यों आए हैं। लोगों के मन में डर भी था, उम्मीद भी। क्या अकबर फिर आने वाले हैं? क्या अब कोई बड़ा फैसला होगा? वो व्यक्ति दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसे नहीं पता था कि ये कहानी किस मोड़ पर जा रही है। उसे बस इतना पता था कि अब पीछे लौटना आसान नहीं है। घुड़सवार गांव के बाहर रुके। उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा। वे बस इंतजार कर रहे थे। रात गहराने लगी। गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर झांकते रहे। कोई सो नहीं रहा था। दूर आगरा में अकबर भी जाग रहे थे। उन्हें अभी तक कोई अंतिम खबर नहीं मिली थी। उन्होंने बीरबल से कहा, लगता है कहानी अब खुद दरवाजे पर खड़ी है। बीरबल ने कहा, और शायद वो ये पूछने आई है कि अब आगे क्या। गांव में वो व्यक्ति छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। तारे चमक रहे थे, लेकिन उसे उनमें कोई जवाब नहीं दिख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये कहानी कभी पूरी होगी, या ये बस ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी, हर मोड़ पर नए सवाल छोड़ती हुई। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। गांव के चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा शांति का नहीं था। ये वो सन्नाटा था जिसमें हर दिल तेज तेज धड़क रहा था। दूर खड़े घुड़सवार अब भी वही थे। न वे आगे बढ़े, न वापस गए, बस इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग अपने अपने घरों से झांकते रहे। कोई दीपक बुझा चुका था, कोई अब भी जलाए बैठा था। बच्चों को सुलाने की कोशिश की गई, लेकिन वे भी मां बाप की बेचैनी महसूस कर रहे थे। वो व्यक्ति जिस पर शुरू से सबकी नजर थी, अब छत से उतरकर नीचे आ चुका था। वो जानता था कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो सबसे पहले उंगली उसी पर उठेगी। लेकिन इस बार उसके भीतर भागने की इच्छा नहीं थी। पहली बार उसे लगा कि चाहे जो हो, वो सामने खड़ा रहेगा। रात के आखिरी पहर में घुड़सवारों में से एक आगे बढ़ा। उसने गांव के बुजुर्ग को आवाज दी। बुजुर्ग धीरे धीरे बाहर आए। उनके हाथ कांप रहे थे। घुड़सवार ने कहा, सुबह होने पर सब लोग चौपाल पर इकट्ठा हों। कोई डरने की जरूरत नहीं है। बस इतना कहकर वो वापस चला गया। ये सुनकर कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ और डर गए। पूरी रात किसी की नींद पूरी नहीं हुई। सूरज निकला, लेकिन उसकी रोशनी में भी चिंता छुपी हुई थी। चौपाल पर धीरे धीरे लोग जमा होने लगे। कोई चुप था, कोई फुसफुसा रहा था। कुछ देर बाद घुड़सवार आए। उनके पीछे कुछ और लोग थे, और फिर अंत में अकबर और बीरबल। जैसे ही लोगों ने उन्हें देखा, सब झुक गए। कुछ की आंखों में डर था, कुछ में उम्मीद। अकबर ने सबको शांत रहने का इशारा किया। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन कठोर नहीं। उन्होंने कहा, आज मैं यहां न्याय सुनाने नहीं आया हूं, आज मैं यहां सच सुनने आया हूं। लोग एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल आगे आए और बोले, ये पूरा समय एक परीक्षा थी। ये सुनते ही गांव में हलचल मच गई। अकबर ने कहा, हां, परीक्षा। अकबर ने बताया कि उधार और भरोसे की वो पहली घटना केवल एक व्यक्ति की नहीं थी। राज्य के कई हिस्सों में ऐसी ही शिकायतें आ रही थी। लोग उधार लेकर लौटाते नहीं थे और फिर बहाने बनाते थे। कहीं जोरज बरदस्ती थी, कहीं डर। उन्होंने कहा, अगर मैं हर जगह आदेश दे देता तो डर से पैसा लौटाया जाता, लेकिन भरोसा कभी वापस नहीं आता। इसलिए उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने जानबूझकर उस व्यक्ति को चुना
जिसने पहले गलती की थी लेकिन फिर भागा नहीं। उन्होंने उसे खुला छोड़ दिया, बिना सजा, बिना इनाम, ताकि देखा जा सके कि समाज उसे कैसे देखता है और वो समाज को कैसे। अकबर ने यह भी बताया कि गांव में आए कुछ अजनबी वास्तव में राज्य के लोग थे, भेष बदले हुए, जो केवल देखने आए थे कि लोग क्या करते हैं जब कोई उन्हें मजबूर नहीं करता। जो अजनबी रात में चला गया था वो भी राज्य का ही आदमी था। उसने कुछ लिया नहीं था, वो बस ये देखना चाहता था कि उसके जाने से लोग क्या सोचते हैं। लोग स्तब्ध थे। वो व्यक्ति सामने आता है। वो व्यक्ति आगे बढ़ा। उसका सिर झुका हुआ था। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि ये सब इतना बड़ा है। मैंने बस ये सोचा था कि अब भागना नहीं है। अकबर ने उसकी ओर देखा और पूछा, अगर ये परीक्षा न होती तब भी क्या तुम रुकते? वो व्यक्ति बिना रुके बोला, हां, क्योंकि अगर मैं अब भी भागता तो मैं खुद से भागता। ये सुनकर चौपाल पर सन्नाटा छा गया। अकबर ने अब गांव वालों की ओर देखा। उन्होंने पूछा, तुम लोगों ने क्या सीखा? एक बुजुर्ग बोले, हमने सीखा कि डर से फैसले आसान होते हैं लेकिन सही नहीं। एक युवक बोला, हमने सीखा कि भरोसा लौटाने में समय लगता है लेकिन उसे मौका दिए बिना वो लौटता ही नहीं। एक महिला बोली, हमने सीखा कि हर उधार पैसे का नहीं होता, कुछ उधार रिश्तों के भी होते हैं। अकबर ने कहा, इस गांव पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, किसी को सजा नहीं दी जाएगी। कुछ लोग हैरान हुए। उन्होंने आगे कहा, लेकिन एक बात तय है, अब यहां उधार लिखित होगा, साफ होगा और सबसे जरूरी, बात छुपाई नहीं जाएगी। फिर उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा। और तुम? अकबर ने कहा, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति चौंका। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि सबसे बड़ा इनाम तुम पहले ही पा चुके हो, तुम खुद से भागे नहीं। अकबर और बीरबल वापस लौट गए। गांव धीरे धीरे अपनी गति में लौट आया। सब कुछ एक दिन में नहीं बदला, लेकिन कुछ टूटने से बच गया। वो व्यक्ति अब भी वही रहा। कुछ लोग अब भी उस पर पूरा भरोसा नहीं करते थे, लेकिन कोई उससे डरता नहीं था। किशोर बड़ा हुआ। उसने बाद में कहा, मैंने उस समय सीखा कि सवाल पूछना बगावत नहीं होता। पीपल का पेड़ अब भी खड़ा था। उसकी कुछ पत्तियां झड़ चुकी थी, कुछ नई आ रही थी। और यही जीवन था,